ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। किसी भी समाज की सभ्यता धर्म के 4 स्तंभों पर स्थापित रहती है और यह तभी संभव है जब समाज या राज्य का राजा धर्मनिष्ठ और धर्म परायण हो। तो चलिए हम आपको एक ऐसी ही कथा सुनाते हैं और चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन में, जहाँ युधिष्ठिर महाराज अपनी जिज्ञासा श्री कृष्ण भगवान के सामने प्रकट करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस दिन कौन से देवता की पूजा होती है, उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि इस एकादशी का नाम पद्मा या देवशयनी है। इस व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्यवंश के एक राजा थे, मानदाता, जो कि बहुत ही धर्मपरायण और कर्तव्यनिष्ठ थे। एक समय राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिसके कारण राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की दृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ा हुआ है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग सत्य ही कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने के कारण आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, परंतु मुझे कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा करने के बाद अपने कुछ मंत्रियों को साथ लेकर वन की ओर चल दिए। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से ही निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल ही होगी। आप इस स्थान पर कैसे हैं, सो कहिए। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इस कारण मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए आप कोई उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग है और युगों में सबसे श्रेष्ठ है। इसमें धर्म चारों चरण में सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना और वेदों का पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। कृपया कर आप मुझे कोई दूसरा उपाय बताइए। इस पर ऋषि अंगिरा बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा या देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा को सुख मिलेगा, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को सिद्ध करने देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों सहित करो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए।
यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने वाले मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।